ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Good evening, everyone. I welcome you all to the 18th chapter, the last chapter, which we will be doing in two parts. 18वां अध्याय थोड़ा बड़ा है तो उसको दो भाग में करेंगे हम. So, let's start today's session with a story. नई कहानी सुनते हैं आज. चलो. A man who cuts the wood and sells the wood in a forest. He was doing this day and night to cut the wood and then take it and sell it in the market and then come back and make a living out of it. One day he met a saint. They became friends. In a couple of days he saw the person doing the same thing every day. So the saint said, out of compassion, he said, "You go a little further. You will find a silver mine there. So let me go ahead." So he went ahead and he found a silver mine. Then he became much richer and very well to do. Couple of years passed. The saint again met him and said, "Hey, why did you stop there? You should go a little further. You'll find a gold mine." No, he went further. He found a gold mine and then he became very, very rich man. And then he thought that is the end of it. Oh, I have made a very good life of mine. So the saint came and he said, "Oh no, why did you stop there? Go a little further." He said, "What? Is there anything better than gold?" He said, "Yes, there is a diamond mine." So he went and he found a diamond mine. Then again, what happened after 2 years? He met the saint and then he said, "Go a little further." He saw, I had all that I could have. What else could be there beyond diamond? Said, "You go beyond the diamond mine, you'll find my hermitage there. Beyond that is real joy." So the man went there to the hermitage and he got enlightened. So that is the story. One has to, don't stop because you get great joy here. Go a little farther. The house of God, but go beyond. Finally you will feel that essence, and that is surrender. तो क्या होता है ये कहानी में? एक आदमी होता है, उसकी सावन भैया कोयले की खदान होती है ना. नहीं, पहले वो पेड़ काटता है. हाँ. रोज वो क्या करता है, हर रोज उसका एक ही काम होता है, जंगल में जाना, पेड़ काटना, लकड़ी काट के उसको बाजार में बेच के आना. एक संत होते हैं, वो उसको अच्छे से रोज देख रहे हैं कि ये आदमी क्या रोज पेड़ काटता है, लकड़ी बेचता है. लेट मी गिव हिम द नॉलेज. मैं उसको चलो ज्ञान देता हूँ, उसको थोड़ा जीवन में ना थोड़ा अपलिफ्ट करता हूँ. तो वो उसको बोलते हैं कि तुम ये जो जंगल में जाते हो ना, इससे थोड़ा आगे जाओ. आगे बढ़ोगे तो जीवन में कल्याण होगा. तुम्हें एक सिल्वर, चांदी का खदान मिलेगा. वो मान लेता है बात, वो आगे जाता है, उसको चांदी का खदान मिल जाता है. क्या वो खुश हो जाता है फिर? और क्या, वो खुश हो जाता, बोलता है कि ओहो चांदी मिल गई. अपना अच्छा सा घर बनाता है, छोटा सा गाड़ी लेता है, खुश हो जाता है. 2 साल बाद फिर वही संत उसके पास आते हैं कि तुम्हें मैंने बोला था आगे जाने के लिए, तुम फिर बीच में रुक गए. बोले कि चांदी मिल तो गया, अभी और क्या चाहिए? नहीं, वो आगे सोने का खान है. तो वो फिर आगे जाता है, तो उसको सोने का खान मिल जाता है. वो और खुश हो जाता है कि वाह, सोना मिल गया, और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी. तो हैप्पी. फिर 2 साल बाद वही संत आते हैं. तुम्हें मैंने बोला था आगे बढ़ने के लिए. खदान मतलब जहां से सोना चांदी निकलता है, माइंस. माइंस.
तो माइंड, तो वो बोलता है, संत बोलते हैं कि तुम्हें मैंने और आगे जाने के लिए बोला था, तुम फिर बीच में अटक गए। बोले कि सोना तो मिल गया, और क्या चाहिए जीवन में? सही बोले बात कि है। नहीं, बोले कि नहीं, आगे जाओगे तो हीरे का खान मिलेगा। ओह, वो जाता है, ही गॉट द डायमंड माइन, डायमंड का खदान मिल जाता है, माइन मिल जाता है। he is now he's super rich, he has all the comforts that he wanted to have. बस अब तो फिर कुछ नहीं चाहिए। that is what we think, यही हम लोग सोचते हैं, ये मिल गया वो मिल गया तो हमें खुश हो जाती है। नहीं, वो संत आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें बोला था कि आगे बढ़ते जाओ, तुम फिर वहीं रुक गए। बोले कि अच्छा, अब हीरे से आगे क्या होगा? I have got diamond, what else I need in life? He said, if you go beyond that, you will find my hermitage. इससे भी आगे जाओगे तुम्हें मेरा आश्रम मिलेगा, वहां पे ही तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। एंड द मैन गोज विजिटेड द आश्रम एंड ही बिकेम एनलाइटन। और वो जाते हैं आश्रम में और वो एकदम जीवन से मुक्त हो जाते हैं। सो सीखने का क्या बात है कि बहुत बार हम भी ना, जैसे अभी भगवत गीता सुना, या कभी हमने ध्यान सीखा होगा, योगा सीखा होगा, हमने बोला कि हाँ योगा सीख लिया, नाउ आई नो एवरीथिंग, लेट मी बी वॉट एवर आई एम। चलो देन दीदी बोल रहे थे उत्कर्ष योगा कर लो, उत्कर्ष योगा कर लिया। नाउ आई नो, आई हैव रिपीटेड लाइक 5 times उत्कर्ष योगा। नाउ आई नो व्हाट टीचर्स, व्हाट गेम्स टीचर्स हैव, व्हाटएवर एवरीथिंग दे हैव, they know, I know everything. Then again we get stuck. Then Savant Bhaiya will came, he will tell, okay, now Bhagavad Gita is there. Oh, now I have read, I have listened all the Bhagavad Gita, I know all the knowledge now. Now it is enough. No, यह जर्नी, आपका जो जीवन का रास्ता है वो तब तक नहीं पूर्ण होता जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलता, है ना। The ultimate aim of every human's life is to get the real truth. That is what Krishna is telling Arjuna in today's chapter. आज भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं, कितने प्रकार का खुशी है, कितने प्रकार का इंटेलिजेंस है, कितने प्रकार का काफी कुछ बोल रहे हैं। इट्स टू बिग, सो लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। आज अलग अलग बताएंगे, देखते हैं क्या क्या है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्खेशिनि शूधन। Arjun said, "O mighty armed Krishna, I wish to understand the nature of sannyas and tyag. O Rishikesh, I also wish to know the distinction between the two." अर्जुन बोलते हैं, हे महाबाहो, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। The Supreme Divine Personality said, renunciation of action is what the wise understand as sannyasa. Renunciation of desire for the fruits of action is what the learned declare to be tyaga. तो भगवान बोलते हैं, कामना से प्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। जो इच्छाओं से उठने के बाद जो हम कर्म करते हैं उसका परित्याग, और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कर्मों के फलों के फल क्या मिलेगा उसका जब त्याग करते हैं, that is त्याग। Now Krishna elaborates the types of renunciation. कृष्ण बताते हैं कि कौन कौन से प्रकार के त्याग होते हैं।
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. To give up prescribed duties because they are troublesome and or cause bodily discomfort is renunciation in the mode of rajas. Such renunciation is never beneficial or elevating. नित्य कर्तव्यों को कष्टदायक और शरीर को परेशानी देने वाला समझकर उनका त्याग करना, ये रजोगुणी त्याग कहलाता है. ऐसा त्याग कभी लाभदायक और उन्नत करने वाला नहीं होता है. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागस्यात्विको मतः. When actions are taken in response to duty, Arjun, and abandoning attachment to any reward, it is considered renunciation in the nature of sattva. कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, शास्त्रों में कहे गए कर्म को ही निर्धारित कर्म या नियत कर्म माना जाता है. जब कोई कर्म कर्तव्य समझकर और फल की अपेक्षा किए बिना किया जाता है, उसे सत्वगुणी त्याग कहते हैं. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. For the embodied being, like we all are, it is impossible to give us activities entirely. But those who abandon the fruit of the action are said to be truly renounced. तो देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्म का परित्याग करना असंभव है. जैसे कि हम लोग नहीं बैठ सकते ऐसे खाली बैठ गए, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे. लेकिन जो कर्म फलों का परित्याग करते हैं, वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं. Krishna now explains us the nature of intellect. अब कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि का क्या स्वभाव है. प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. The intellect is said to be in the nature of sattva, O Parth, when it understands what is proper action and what is improper action, what is duty and what is non-duty, what is to be afraid of and what it is not, what is binding, what is liberating. आगे कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ पृथपुत्र, जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है. यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयधावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी. The intellect is considered
in the mode of rajas when it is confused between the righteous and unrighteousness and cannot distinguish between right and wrong conduct. हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद नहीं कर पाती, वह बुद्धि राजसी कहलाती है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। That intellect which is shrouded in darkness, imaging righteous as unrighteousness and vice versa, and perceiving untruth to be truth, is of the nature of tamas. जो बुद्धि विपरीत उल्टा करने को कहती है, वह तामसी है। So see, to make it easier for you, you know what is sattva? Where sattvic buddhi or sattvic intellect is one where you can differentiate between right and wrong very clearly. That is sattvic buddhi. In rajasic buddhi, you are confused between right and wrong. And in tamasic buddhi, tamasic intellect, you see wrong as right and right as wrong. So it is all opposite. That is tamasic buddhi, tamasic intellect. तो जो बुद्धि विपरीत उल्टा करने को कहती है, वह तामसी है। तमो गुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। तो तीनों प्रकार की बुद्धि में क्या अंतर है? जो सात्विक बुद्धि है, वह जो सही है उसकी तरफ ही ले जाएगी, भाई क्या सच है, क्या सही है। राजसिक बुद्धि संदेह में होती है, समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, कंफ्यूज्ड। और तामसिक बुद्धि जो धर्म है, जो सही है उसको बोलेंगे ये गलत है, और जो गलत है उसको बोलेंगे हाँ ये सही है। ऐसा उल्टा पुल्टा। So further, Krishna tells us the kinds of happiness. कृष्णा भी 3 प्रकार की सुख के बारे में बताएंगे। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। And now hear from me, O Arjuna, the 3 kinds of happiness in which the embodied soul rejoices and can even reach the end of all suffering. तो हे अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनो, जिनसे देहधारी आत्मा आनंद प्राप्त करती है और सभी दुखों के अंत तक भी पहुंच सकती है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। That which seems like poison at first, but tastes like nectar in the end, is said to be happiness in the mode of sattva. It is generated by pure intellect that is situated in the self-knowledge. For example, when we eat neem or karela, it tastes bitter. But you know the medicinal value of both of them are too high. That is the example of sattvic sukh. तो जो आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में जिसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। यह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जो
आत्मज्ञान में स्थित होती है। जैसे कि नीम और करेला बड़ा कड़वा होता है, ऐसे खाओ तो, पर वो उतना ही अच्छा है हमारे लिए ना खाना। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तद्रग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। Happiness is said to be in the mode of rajas when it is derived from the contact of the senses with their objects. Such happiness is like nectar at first, but poison at the end. And for example, overeating on a party. We start eating 1 rasgulla, 2 rasgulla, 3, 4, and by the end 10 rasgullas and a stomach ache. Yes, so in starting rasgulla was very tasty, but when we had 10 it becomes a problem. Same is the rajasic happiness. तो उस सुख को रजोगुणी सुख कहा जाता है जब यह इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है। ऐसा सुख आरंभ में अमृत के समान लगता है और अंत में विष जैसा हो जाता है। जैसे कि इंद्रिय यानी जुबान चॉकलेट केक खाते जा रहे, पिज्जा उसका मसाला इतना टेस्टी, हाय हाय क्या अमृत लगता है। पेट में जो करता है वो गड़बड़ एकदम बिल्कुल जहर के जैसा होता है। तो वही बता रहे हैं। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। That happiness which covers the nature of the self from beginning to end and which is derived from sleep, miscomprehension and negligence is said to be in the mode of tamas. For example, non-veg food, you cut somebody, you kill somebody, and then you eat that stuff which your digestion system cannot digest. Problem starts with the problem, ends with the problem. जो सुख आदि से अंत तक आत्मा की प्रकृति को ढक देता है, जो निद्रा, आलस्य, असावधानी से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख है। जैसे कि नॉनवेज खाना शुरू से लेकर आखिरी तक दुखी होता है, पचता भी नहीं है ढंग से, सिर्फ टेस्ट होता है मसाले का, और आप जानवर को मारते हैं, वो भी दुख ना, बाद में वो पेट में भी तकलीफ करता है। तो नॉनवेज न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। No living being on earth or the higher celestial abodes in this material realm is free from the influence of three modes of nature, sattva, rajas and tamas. ना पृथ्वी ना स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। तीन गुण यानी सत्व, रजस और तमस। So today we have finished the half chapter and we'll continue with the next half tomorrow and with the celebration of culmination of our this satsang of last 20 days. So let's meet tomorrow.
शुभ रात्रि। तो आज हमने आधा अध्याय किया है, 18वां अध्याय क्योंकि बड़ा है, और कल हम आधा अध्याय करेंगे और इसको संपन्न करते हुए बढ़िया सिंगिंग करेंगे।